नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मर्यादा की एक और श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी में आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कैसे होगा? जब 25 करंट अफेयर में 25 सही रखने का मानता रखेंगे। इसके लिए आपको मई करंट अफेयर से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर को रट जाना है, तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि करंट अफेयर पीटी हो या मेंस, आपको सफलता के मार्ग दिलाएगा। हमने इस श्रृंखला का नाम मर्यादा रखा है। हम इसकी छोटी-छोटी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि समीक्षा अधिकारी में आपका सिलेक्शन करवाएँ। अभी तक तो हमने ये श्रृंखलाएँ नहीं शुरू की थी, लेकिन अभी तक इसको बचा के रखा हुआ था। हम लगातार टेस्ट सीरीज़ और वीडियो क्लास भी अपलोड करा रहे हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं हमारे सॉरी एरावर्ट का ऐप डाउनलोड करके। आप वहाँ ऐप डाउनलोड करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? फ़ोन नंबर ये है, किसी भी संस्थान किसी भी चीज़ के लिए हमें संपर्क करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रशिक्षण और व्यायाम, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो है समुद्री अभ्यास, भारतीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, तो भारतीय समुद्री अभ्यास में भाग लेगा कौन? भाग लेगा भारत और नौसेना आसियान में जो समुद्री अभ्यास हो रहा है वो होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहाँ पे होगा? ये सिंगापुर में होगा। ये 2 से 8 मई के बीच हुआ। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, दूसरा एक दंतक नाम का वो है, प्रोजेक्ट है, क्वेश्चन मिलाने के लिए आ सकता है। तो ये प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? सीमा सड़क से, बीआरओ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? इसके तहत 24 अप्रैल 1961 में प्रोजेक्ट जनता भूटान के तीसरे राजा दौरानजी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो जो डंटक प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है? बीआरओ से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। एकता और श्रद्धांजलि अभियान। तो आपसे पूछेगा कि एकता और श्रद्धांजलि अभियान कौन चला रहा है, तो आप सीधा कई मंत्रालय दे देगा, तो आप कहेंगे सीमा सड़क संगठन जो है एकता और श्रद्धांजलि अभियान चला रहा है। ठीक है, अपने 64वें दिवस के रूप में चला रहा है जब से ये बना हुआ है। ठीक है, आईएनएस मगर को सेवा मुक्त किया जाएगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ जितनी भी पनडुब्बियां चीजें आती हैं उनको एक समय के बाद मुक्त कर दिया जाएगा। तो इसे मुक्त करने को कौन गया? मगर को मुक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवांगी सिंह, नाम पहले से चर्चित रहा है, अब फिर से चर्चा में आ गई। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। देखिए, इनका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में एयर शो हो रहा है प्रयागराज में। ठीक है, कल ही आज ही तो प्रयागराज शायद में शो हुआ है, और राफेल भी यहाँ पे उड़ाया गया है। तो ये प्रश्न बनने की संभावना है। पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय रूप से निर्मित डीआरडीओ द्वारा जो बनाया गया, क्या नाम है? एयर ड्रॉपर कंटेनर ADC-50 का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे सफल परीक्षण किया गया? गोवा में किया गया है। ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात है, भारत के पहले C-295 विमान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? इस ये 2023 के उत्तरार्ध में इसकी डिलीवरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसे अब दूर कर लिया गया है। और यह स्पेन की सिविल सुबह 11:45 से उड़ा और 5 मई के 3 घंटे में दोपहर तक था। तो ये C-295 कहाँ से आ रहा था? स्पेन से आ रहा था, और ये भारत में अब उड़ान भर चुका है। ठीक है, बुलंद भारत एकीकृत प्रशिक्षण अभियान से। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आजकल क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज पे अगर आप ध्यान देंगे तो अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री एक्सरसाइज तो होते हैं, भारत अपने यहाँ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो उसी पे आपको ध्यान कर रखना है। तो अब बुलंद भारत पूछा है, तो बुलंद भारत क्या है? बुलंद भारत आप कब देखेंगे, पूर्वी भारत में सबसे ऊंचाई पे आर्टिलरी रेंज में आयोजित एक प्रशिक्षण केंद्र है, जिसे हाल ही में संचालन किया गया। ठीक है, तो इसमें सीआरपीसी और अन्य सशस्त्र बलों ने भाग लेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए बुलंद भारत कहाँ पे है। बुलंद भारत आपका भारत का ही है। ठीक है, सीआरपीसी का भाग। ठीक है, भारत और थाईलैंड इंडो कारपेट का 35वां संस्करण, इसको कौन भूल सकता है? कई बार पूछा गया। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि कब से कब तक चला था, तो ये 3 मई से 10 मई। कौन सा है? 35वां है। ठीक है, याद रखना है, जब ये क्वेश्चन जब इस प्रकार से आया तो पहला तो ये कब से हुआ, कौन सा संस्करण है और कहाँ होगा, ये सब चीजें आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समुद्री शक्ति फिर भारत और इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो एक इंडो कार्बेट आप रखेंगे, एक समुद्री शक्ति 2023। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। ये भी समुद्री शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास है। ये कौन सा अभ्यास है? ये 14 से 19 मई तक चलेगा। ठीक है, ये चौथा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। चौथा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, चलिए एक और आते हैं। म्यांमार में चक्रवात मोचा, अभी आप देख ही रहे होंगे, म्यांमार में के आसपास चक्रवात मोचा आया है। अब
इसको सही मतलब इसमें बचाव के लिए कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा। अब ऑपरेशन गंगा और ये सारी चीजें आपको पुरानी चीजें याद होंगी। तो ऑपरेशन करुणा किसके लिए, ऑपरेशन किसके लिए, मोर्चा जो तूफान आया था उसमें नेपाल में से दूर करने के लिए, ठीक है। आगे, विमान क्षमता के विस्तार के लिए भारत फोकस कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्योतिराज सिंधिया ने हाल ही में इस बात को तेज व्यापार का बताया। और दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ जिसे विंग इंडिया 2024, तो पूछा जाएगा विंग इंडिया 2024 सम्मेलन क्या हुआ, तो आप बताएंगे दिल्ली में हुआ है, ठीक है। आईएनएस तरकस और आईएनएस सुभद्रा ने अल मोहब्बत अल हिंदी 2023 की शुरुआत की। ये भी एक समुद्री अभ्यास है, ये अल मोहब्बत अल हिंदी एक समुद्री अभ्यास है। और ये किसके किसके बीच होता है, भारत और सऊदी अरब के बीच होता है, भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। अल मोहब्बत अल हिंदी, तो अल मोहब्बत अल हिंदी किसके बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। कल्वेर श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वागसीर, अच्छा देखिए हर एक श्रेणी होती है, उसकी पहली और अंतिम पनडुब्बियां बनाई जाती है। तो वागसीर को समुद्री प्रशिक्षण शुरू, तो ये एक न्यूज है जिसके बाद में आप कर सकते हैं। वागसीर का समुद्री प्रशिक्षण के लिए तैयार है, उसका शुरू किया। तीसरा, आप समुद्र शक्ति 2023, समुद्र शक्ति 2023 ये किसके किसके बीच किया जा रहा है, आप कमेंट करके बताइए। ये राजस्थान में पंजाब प्रांत में चलाया जा रहा है और ये भारत की ही अपनी है, भारत की अपनी अभ्यास है, ठीक है। तो आज मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो समुद्र शक्ति 2023 और एक हमने आपको ऊपर बताया था, देखिए इसमें बुलंद भारत, ठीक है। दो अभ्यास अगर आपको ऐसे देखने को मिले हैं जो भारत के हैं, तो समुद्री शक्ति और बुलंद भारत, ठीक है। वहीं इंडियो कॉर्पोरेट का आपने देखा, एक अल हिंदी का देखा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये सारे अभ्यास जो है कराए जा रहे हैं। मई महीने में बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं हुए, लेकिन जितने हुए हैं आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो जो नीचे यहाँ पे समुद्री शक्ति है, समुद्री शक्ति कहा गया, ये समुद्री शक्ति 2023 ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके ऊपर जो भारत को आधुनिक अभ्यास था वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हमने युद्धाभ्यास के बारे में डिस्कस कर दिया। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अगर 3-4 भी युद्धाभ्यास आपके दिमाग में आ गया तो ये मान के चलिए कि आप लगभग लगभग तैयारी कर लेंगे। हर महीने के हम लगभग लगभग टॉपिक के हर महीने की वीडियो आपको टॉपिक वाइज देते जाएंगे कि एक प्लेलिस्ट बना देंगे जहाँ पे उस चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम आर का मेगा टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए, सभी टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन ऐप पे होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी आर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ध्यान रखें हम 1000 रुपये में ही आपको यूट्यूब सॉरी वीडियो कोर्स भी उपलब्ध करा रहा है। अगर आप चाहे आर की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की खासियत है इसमें सिलेक्शन का पक्का गारंटी है, ठीक है। रीजनिंग मैथ सब हम आपको शामिल करेंगे, पर्यायवाची तद्भुत सब चीज छोटे छोटे टेस्ट कराएंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। फिलहाल आज के इतना ही, मिलते हैं मर्यादा की नेक्स्ट श्रृंखला में, और अपने आप को मर्यादित करें, ठीक है। मर्यादा बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन है ना है तो आर ओ में सिलेक्शन है तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। मर्यादित रहे और सोशल मीडिया से कम जुड़े और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।